चलिए बढ़ते हैं आगे। 20 जुलाई को विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसक प्रदर्शन के मामले में पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में है और हिंसा के मास्टरमाइंड पर शिकंजा कसने के लिए एक बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया गया है। क्या है वो बड़ा एक्शन प्लान, किस तरह से पुलिस की तरफ से अब कार्रवाई की जा रही, जिन लोगों ने हिंसा की थी, तोड़फोड़ की थी, प्रदर्शन की आड़ में हिंसा और तोड़फोड़ करने वालों पर अब शिकंजा कसने की तैयारी तेज हो चुकी है। पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में है। उपद्रवियों की पहचान की जा रही, सबूत जुटाए जा रहे और धर पकड़ का अभियान तेज कर दिया गया है। साफ संदेश है कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध का अधिकार अपनी जगह है, लेकिन कानून हाथ में लेने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये पुलिस की तरफ से साफ दिखाया भी गया है, संदेश भी दिया गया है और ये कार्रवाई शुरू भी हो गई है। दिल्ली पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस हिंसा में आखिरकार कौन कौन लोग शामिल थे और इसके लिए पुलिस ने 10 एफआईआर भी दर्ज की। पुलिस की ओर से जानकारी दी गई है कि प्रदर्शन के दौरान हुई अलग अलग घटनाओं और कानून व्यवस्था के साथ में जिन लोगों ने खिलवाड़ किया उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है। किस किस थाने में एफआईआर दर्ज हुई है वो भी आपको बताते हैं। किस थाने में एफआईआर दर्ज? संसद मार्ग थाने में 4 एफआईआर दर्ज की गई हैं जिन लोगों ने प्रदर्शन के दौरान हिंसा की थी। सीपी थाना की बात करें तो यहां पर 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं अज्ञात लोगों के खिलाफ। मंदिर मार्ग थाने पर भी 1 एफआईआर दर्ज की गई है और 12 खंबा रोड थाना पर भी 1 एफआईआर दर्ज की गई है। कर्तव्य पथ थाने में भी 1 एफआईआर दर्ज की गई है अज्ञात के खिलाफ। अब इन लोगों के खिलाफ पुलिस के द्वारा एक्शन शुरू कर दिया गया है। सीसीटीवी के जरिए भी पहचान की जाएगी जिन लोगों ने प्रदर्शन की आड़ में हिंसा की थी, गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी, पुलिस के जवानों के ऊपर हमला किया था, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। शांतिपूर्वक प्रदर्शन की इजाजत सभी को, लेकिन हिंसा की इजाजत किसी को नहीं है। पुलिस के अनुसार प्रदर्शन के दौरान हुई विभिन्न घटनाओं और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में यह एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की जांच जारी है। जांच एजेंसियां हिंसा स्थल और मसलन जंतर मंतर, संसद मार्ग, आउटर सर्कल पर लगे तमाम सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे, पुलिस बॉडी कैमरे, ड्रोन फुटेज और सोशल मीडिया पर वायरल हुए दर्जनों वीडियो को फिलहाल खंगाल रही है। पुलिस कौन कौन से एंगल से जांच कर रही है और कौन कौन से साक्ष्य जुटा रही तो वो भी आपको बताते हैं। वीडियो फुटेज में नजर आ रहे संदिग्धों के चेहरों की जांच की जा रही है और इसमें एआई की भी मदद ली जा रही है। डिजिटल साक्ष्यों से चेहरे की पहचान की जा रही जिन लोगों ने प्रदर्शन की आड़ में हिंसा की थी। एफआरएस सॉफ्टवेयर के जरिए पहचान की जा रही, यानी कि एआई और सॉफ्टवेयर की भी मदद ली जा रही। हिंसा के दौरान मौजूद चेहरों का मिलान उपलब्ध डेटाबेस से किया जा रहा है। हिंसा सुनियोजित थी या नहीं यह भी पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पुलिस और भी एंगल से जांच करे। इसके अलावा संसद मार्च हिंसा में साजिश का भी खुलासा कहीं ना कहीं पुलिस को हो रहा है। व्हाट्सएप से भीड़ जुटाने का दावा, सूत्रों के हवाले से यह जानकारी निकलकर सामने आ रही। ऑफलाइन एप्स की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। 150 वीडियो से संदिग्धों की पहचान की गई है जिन लोगों के द्वारा साजिश रची गई थी हिंसा को भड़काने में, और 150 वीडियो हैं जो संदिग्ध पाए गए, जिसमें संदिग्ध लोग नजर आ रहे हैं, उनकी पहचान की जा रही। इनके ऊपर कड़ा एक्शन आने वाले समय में आपको देखने को भी मिलेगा। यानी कि प्रदर्शन की आड़ में इन लोगों ने दिल्ली में हिंसा भड़काई थी और एक साजिश रची गई थी। व्हाट्सएप पे ग्रुप भी बनाए गए थे, कुछ सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल किया गया था लोगों को हिंसा के लिए भड़काने के लिए। अब ऐसे लोगों की तलाश में पुलिस की टीमें फिलहाल जुट चुकी हैं और आने वाले समय में जैसे जैसे तमाम सीसीटीवी फुटेज हो या फिर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो हो, उनके जरिए लोगों की पहचान होगी, उनके ऊपर एक्शन भी शुरू हो जाएगा। अब वायरल वीडियो में कुछ लोग आरिफ जवान को दौड़ा रहे हैं, फिर आरिफ के जवान के साथ में हाथापाई कर रही हैं। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। आरिफ के जवान पर हुए हमले के मामले में भी एफआईआर दर्ज की गई है। इन लोगों की भी पहचान की जा रही। 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट से लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं और इस मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने सख्त टिप्पणी की है और तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। सीजेआई सूर्यकांत ने पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा तो वो भी आपको बताते हैं। हमें वीडियो में दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि कई सारी वीडियो जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, उसमें कितनी सच्चाई है नहीं, इसको लेकर उनकी तरफ से ये टिप्पणी आई। हमारे पास देखने का समय नहीं है, हमारा समय बर्बाद मत कीजिए। इसके अलावा उनकी तरफ से ये पूरी मामले की सुनवाई को लेकर टिप्पणी की गई थी, चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था। वहीं हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई तब केंद्र की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने अदालत से कहा कि सीजेपी का प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं था। प्रदर्शन में शामिल कुछ तत्वों ने हिंसा का सहारा लिया था। सरकार ने हाईकोर्ट में यह भी कहा कि इस मामले में दायर याचिकाएं सिर्फ प्रचार हासिल करने के लिए दाखिल की गई हैं।
इस मामले में हाईकोर्ट ने पुलिस को फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश भी दिया, यानी कि मामला सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट तक भी पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे सुनवाई से इनकार कर दिया है। वहीं हाईकोर्ट में भी जब ये मामला पहुंचा तब सरकार की तरफ से पूरे मामले को लेकर जवाब भी दिया गया है। आने वाले समय में किस तरह से पुलिस के द्वारा एक्शन लिया जाता है, साथ ही साथ क्या खुलासे होते हैं, क्या ये सुनियोजित साजिश थी जिस तरह से हिंसा हुई, प्रदर्शन हुए, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, या फिर शांतिपूर्वक प्रदर्शन की आड़ में कुछ लोगों के द्वारा हिंसा फैलाई गई।